Why should we hear you? Why should we are here? We hear you. हम कैसे सुनते हैं? क्यों सुन रहे हैं? आप यहाँ किस लिए आए? अच्छा, We are here. Okay. बहुत शुक्रिया। ये हसनैन जवाब देगा इसका। इधर मैंने आपको पहले बताया कि सोशल वर्क बेसिक चीज जिसका हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आना इस ऑर्गेनाइजेशन को देखना और आप सबको देखना था, आप सबको मिलना था, आपसे कुछ सीखना, आपको कुछ सिखाना। इमेजिन करें जिस एज में आप इतने रीजनेबल तरीके से यहाँ पे बैठे हमें सुन रहे हैं, हम इस एज में इतना भी नहीं थे सर। हम शोर शराबा करना, कोई इवेंट भी होना तो पीछे जाके बैठे, तो इतना के इवेंट हमने अटेंड ही कभी नहीं किए। एजुकेशन तरक्की की तरफ जा रहा है, चाहे वो स्लो लेवल से क्यों ना जा रहा है। हमारे वक्त में कभी भी इस तरह के इवेंट नहीं हुआ। और दूसरी बात ये, यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको सिखाना, एजुकेशन की अहमियत बताना और आपको अपने सर से किस लेवल का इंट्रोडक्शन करवाना कि इनकी आपके लिए कितनी मेहनत है और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो आपसे ये उम्मीद रखना और आपको बताना कि आप बड़े होकर इस लेवल तक जाएं, एजुकेशन को ना छोड़ें, स्पेशली आप बच्चियों की दौर, क्योंकि आपको रेशो पता है पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल का। वैसे कुछ सालों से तो बच्चियां ही टॉप कर रही हैं, ज़्यादातर बच्चियां ही टॉप कर रही हैं, बच्चे तो अब पीछे ही रह गए हैं ज़्यादातर। लेकिन आपको यही गाइड करना कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन। मर्दों से ज्यादा आप औरतों के लिए। एक बंदे से किसी ने पूछा कि बताएं कि अगर आपने 1 महीने का प्रोजेक्ट करना हो तो आप क्या करें। उन्होंने कहा जी खाना खिलाना शुरू कर दें। कब बताएं 10 साल का प्रोजेक्ट लगाना हो तो आप क्या करें। उन्होंने कहा जी दरख्त लगा दें। कहा कि 100 साल का प्रोजेक्ट करना हो तो क्या करें। उनका अपनी माओ को एजुकेशन देना शुरू कर। माँ अच्छी होगी, औलाद अच्छी होगी। पढ़ी लिखी माओ की तरबियत याफ्ता बच्चे पैदा करेगी तो पूरी एक कौम बनेगी, नजरियात बनेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो कौन सी माएँ होंगी जिन्होंने कायद-ए-आज़म पैदा किया। वो कौन सी माएँ थी जिन्होंने इल्लामा इकबाल पैदा किया। माँ से असल तरबियत होती है। आप सब ने बड़े होके माँ बनना है तो आपने ऐसी माँ बनना जो एक कौम पैदा करे, जो एक नेशन पैदा करे। बेसिक हमारा यहाँ पे आने का मकसद आपको ये समझाना था कि एजुकेशन ही आपने बीच में छोड़नी है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ से एजुकेशन हासिल करें, बेसिक मकसद ये है कि आप एजुकेशन हासिल करें। ये आपकी क्वेश्चन का मेरे ख्याल से बेस्ट आंसर ये है कि हम इस वजह से यहाँ पे हैं। तो कोई और क्वेश्चन है तो वो बताएं हमें। जी बेटा, जरा जरा जल्दी क्योंकि अज़ानें हो रही हैं तो फिर वो आवाज़ कर। My name is Imran. I'm a student in first year. मेरा आज क्वेश्चन है, how do we prepare for a general interview? जनरल तो मेरी फील्ड है बेटा। जनरल इंटरव्यू जो अगर हम एक लेवल पे बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, और तीसरा लेवल इसका होता है जो डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे महकमा ज़राअत है या इस तरह के कोई महकमे। तो आमतौर पे जो जनरल इंटरव्यूज होते हैं वो नॉन गज़टेड ग्रेड के होते हैं। नॉन गज़टेड वो होता है जो 16 या 16 से कम ग्रेड के होता है। तो उसमें आपका जनरल इंटरव्यू चाहिए होता है, जनरल आपसे अवेयरनेस लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, मतलब 16 ग्रेड एंड इससे बिलो, उससे नीचे के लिए, तो आप कम से कम पिछले जिस दिन इंटरव्यू है उससे 1.5 से 2 महीना पहले डेली अखबार पढ़ना शुरू करें। कोशिश करें इंग्लिश अखबार पढ़ें क्योंकि उसमें रिफाइंड किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। किसी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इसको थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करनी, वहाँ से डाटा नहीं लेना। अखबार जो है वो स्टैंडर्ड होता है। जो इंटरव्यू कमेटी के लोग होते हैं वो अखबार पढ़ते हैं, वो आमतौर पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं या किसी महकमे में आला तरीन ऑफिसर होते हैं। वो ये मोबाइलों से इंफॉर्मेशन नहीं लेते, उन्होंने इंफॉर्मेशन लेनी होती अखबार से। और जो वो अपने इंटरव्यू में सवाल जवाब करते हैं बच्चों से या बच्चों की अवेयरनेस जानना चाह रहे थे वो अखबार से करते हैं। उसके बाद हर बंदे का एक स्पेशल एरिया होता है। फॉर एग्जांपल आपने बीएस फिजिक्स किया होगा, ठीक है, और लेकिन आप ग्रेड 16 से बिलो किसी जॉब के लिए बैठे हैं, इसके बावजूद उन्होंने आपसे फिजिक्स के सवाल करने हैं। तो जिस एरिया में आप एक्सपर्ट हैं उसकी आपको जनरली एमसीक्यूज टाइप तैयारी होनी चाहिए। मतलब न्यूटन का लॉ कौन सा है, ठीक है, या वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, ये आपको आनी चाहिए अलॉन्ग विद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में यूएनओ का अब्रीविएशन पूछा जा सकता है, सीएस किस चीज का अब्रीविएशन है, या जंग अखबार किसने निकाला, इस तरह के जनरल सवाल होते हैं।
और ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होते, ठीक है। इसमें आप तौर पे आपकी तैयारी रिक्वायर्ड नहीं होती, आप साल से जो आपने इंफॉर्मेशन ली होती है वो आपके जहन में होती है, जब आपसे सवाल किया जाता है आप उसका जवाब दे देते हैं, ठीक है। और कोई अगर इस पे आपने डिटेल देखना है तो हमारे इस चैनल पे करियर काउंसलिंग की 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके ऊपर डिटेल पड़ी हुई है कि किस लेवल पे जाके किस एजुकेशन के साथ कौन से लेवल का इंटरव्यू आप दे सकते हैं। ये गोल इन्फो फॉर यू पे ऊपर जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फिजा एंड आई रीड इन क्लास 10। मेरा सवाल ये है कि व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फन चाइल्डहुड मेमोरीज प्लीज शेयर। सवाल रिपीट करें। व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फन चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर प्लीज। ओके, अपनी चाइल्डहुड मेमोरी चलें मैं शेयर करता हूँ। आप लोगों को याद होगा, आप लोग मतलब 9वीं 10वीं में तो आप आ गए हैं ना, 9वीं 10वीं तक तो तकरीबन है ही है, 11वीं 12वीं के भी 2-4 बच्चे। तो आप में से अगर मैं किसी को सवाल करूँ ना कि आपके जब किसी भी क्लास में कच्ची पक्की प्ले ग्रुप में पहला इनाम आपको कब मिला था कि आपने कोई पोजीशन ली हो क्लास में और पेरेंट्स ने आपको पहला इनाम दिया हो, स्कूल नहीं पेरेंट्स ने। तो मुझे याद है, चाइल्डहुड मेमोरी बता रहा हूँ आपके इस सवाल से मुझे याद है, मैंने क्लास तीसरी में तीसरी पोजीशन हासिल की थी और मुझे अम्मी ने 1 रुपया दिया था। और इस 1 रुपये पे हैरान नहीं होना, वो कागज वाला होता था, सर मंसूर निशान से बैठे हुए ये बता सकेंगे। तो इट वाज ईयर 85 और 86 नहीं 87 सन 87 की बात है। वो 1 रुपया आज के 1000 के बराबर है, वो 1000 ही था, ठीक है अपने वक्त। चले और कोई सवाल? जी 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 आप। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुक़द्दस, आई रीड इन 7th क्लास। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ यू बेटा उर्दू में पूछ लो, अंग्रेजी में फोकस न करें। आपको लगे कि हम पढ़े लिखे हैं? हम तो सादे से बंदे हैं, हम अंग्रेजी बोलेंगे वो चाइनीज से। नहीं मैं इसकी कोई फील कर रहा हूँ, आसान से तो उन्होंने करना है उनको तो इधर आगे सामने है। My name is Anuj. I read in 7th class. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि What's your ideal point? आइडियल पॉइंट या आइडियल पर्सन? Ideal point. हमारा पसंदीदा पॉइंट कौन सा है? चलिए आप पर्सन के बारे में रोल मॉडल की हम बात करेंगे। आपके सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, आसान लागू। बेटा आपके रोल मॉडल सबसे पहले आपके पेरेंट्स होने चाहिए। बात करिए जरा गौर से सुनिए। कोई हमारे पास आता है ना, प्रोफेशनली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि एज ए हेल्प के लिए, मैं उनको पता क्या करता हूँ, सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट है ना वो आपके घर पे है, वो है आपका माँ बाप, कोई भी एक दो में से, वो ही रोल मॉडल आपको पहले। आप मेरे पास 1 घंटा आए हैं, स्कूल में आप 3 से 4 घंटे आए हैं, एकेडमी में 1.5 से 2 घंटे आए हैं, ठीक है। ये जो बाहर लोग मिलते हैं ना, ये आपकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपकी तरबियत कर सकते हैं, लेकिन आपका असल जो आपको ट्रेन करना है आपके पेरेंट्स ने करना। तो सबसे पहले अपने आइडियल रोल मॉडल अपने पेरेंट्स को बनाना है आपको। उसके बाद जब आप दुनियादारी में आ जाते हैं, मेरी तरफ मतवज्जो हो बच्चे, आपके लिए बात होगी। जब आप दुनियादारी में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपके जो रोल मॉडल है आपके फेवरेट सब्जेक्ट टीचर्स हैं। आप बनना क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आप उनको फॉलो करें। जैसे यहाँ पे फिजिक्स की टीचर हैं, आप BS फिजिक्स करना चाहते हैं या मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना, उनको अपने रोल मॉडल बनाएं। और अगर उनसे भी आपका समझते हैं कि दिल नहीं भरा, फिर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स को देखें। जैसे हमारे डॉक्टर AQ खान साहब, ठीक है। इसी तरह मेडिकल की फील्ड में अगर मैं आपको बताऊं कि PTI की बात हो जाएगी, डॉक्टर सुल्तान सिकंदर जो शौकत खान वाले हैं, शौकत खान पे जो है ना सरबराह, कोई देर मिनिस्टर भी रहे हमारे हेल्थ के, ठीक है। वो बता मेडिकल की फील्ड में नंबर 1 है दुनिया में। अगर उनकी आप प्रोफाइल खोले ना, जिसको बायोग्राफी कहते हैं, तो उन जैसा बंदा पूरे पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में वो टॉप के डॉक्टर्स में एक रोल नंबर। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ, जिस
जिस फील्ड में आप ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस में आपका एटीट्यूड है कि आपने उस चीज को टच करना है, तो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको टच करना शुरू कर दें, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, आप ऑटोमेटिक उनके करीब पहुंच जाएंगे।